एक साधारण सा परिवार, सरकारी नौकरी करने वाला पति, दो मासूम बच्चे और बाहर से खुशहाल दिखती गृहस्थी। लेकिन इस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा राज पल रहा था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्रेमलता, एक ऐसी महिला जिसे अपनी जिंदगी से और ज्यादा चाहिए था, पैसा, रुतबा और एक नया प्यार। और इसी चाहत ने उसे उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी नामुमकिन थी। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। आज की हमारी पहली घटना उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भोर की हल्की रोशनी अभी धरती पर ठीक से उतरी भी नहीं थी, तभी मैनपुरी कोतवाली का दरवाजा तेजी से खुला। अंदर एक औरत घबराई हुई हालत में दाखिल हुई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और सांसें तेज चल रही थीं। ड्यूटी पर खड़ी संतरी की नजर उस पर पड़ी तो वो तुरंत आगे बढ़ा। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? उसने नरम लेकिन सतर्क लहजे में पूछा। औरत ने इधर उधर देखा जैसे शब्द ढूंढ रही हो। मुझे साहब से मिलना है, उसने कांपती आवाज में कहा। साहब अभी नहीं आए हैं, पहले ये बताओ मामला क्या है? संतरी ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। बस इतना सुनते ही औरत की आंखों से आंसू बहने लगी। वो वहीं खड़ी खड़ी सिसकने लगी। संतरी ने उसे संभालते हुए पास बैठाया। रो मत, जो बात है साफ साफ बताओ। अगर जरूरी हुआ तो मैं साहब तक बात पहुंचा दूंगा। कुछ क्षण खुद को संभालने के बाद उसने टूटती आवाज में कहा, मेरे पति ने रात में अपनी जान ले ली। उनकी लाश घर पर ही पड़ी है। मामले की गंभीरता समझते हुए संतरी उसे तुरंत ड्यूटी पर बैठे मुंशी के पास ले गया। मुंशी ने बात सुनी तो बिना उसने धीमे से जवाब दिया, कहां रहती हो? नगला कीरत में, अपने पति और बच्चों के साथ। पति का नाम गवेंद्र सिंह, लोग नीलू भी कहते थे। बच्चे दो हैं, बेटा 8 साल का, बेटी 5 साल की। प्रेमलता बिना रुके हर सवाल का जवाब देती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वैसा दुख नहीं दिख रहा था जैसा किसी पति की अचानक मौत के बाद होना चाहिए। मनोहर सिंह यादव के मन में शक की एक हल्की रेखा उभर आई। उन्होंने नजरें टिकाकर अगला सवाल किया, यह सब हुआ कैसे? प्रेमलता ने नजरें झुका ली। हमें कुछ नहीं पता साहब। रात को सबने खाना खाया और सो गए। सुबह उठे तो देखा कि वो मर चुके थे। आप चलकर देख लीजिए, पोस्टमार्टम करवा दीजिए, हम अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। उसकी बात में जल्दी थी, जैसे वो इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हो। मनोहर सिंह यादव ने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने तुरंत कुछ सिपाहियों को साथ लिया और प्रेमलता के साथ नगला कीरत की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचते ही उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस को देखते ही लोग रास्ता छोड़ने लगे। अंदर कमरे में पहुंचते ही जो दृश्य सामने था उसने मामले को और भी संदिग्ध बना दिया। कमरे के बीचों बीच पड़ी चारपाई बुरी तरह बिखरी हुई थी। चादर उलझी हुई, सामान इधर उधर फैला हुआ, जैसे वहां कुछ देर पहले ही संघर्ष हुआ हो। दरोगा मनोहर सिंह ने जैसे ही कमरे में रखी लाश को ध्यान से देखा, उनके चेहरे पर गंभीरता और गहरी सोच साफ झलकने लगी। पहली नजर में शरीर पर कहीं कोई बाहरी चोट का निशान नहीं दिखा, लेकिन जब उनकी नजर गले पर गई तो मामला अचानक साधारण नहीं रहा। गले पर उभरे दबाव के निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। ये दृश्य आत्महत्या से ज्यादा किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। घर की बनावट भी अपने आप में सवाल खड़े कर रही थी। एक ही दरवाजा अंदर से बंद और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रेमलता का कहना था कि रात को उसने खुद दरवाजे की कुंडी लगाई थी। ऐसे में ये रहस्य और गहराता जा रहा था कि अगर ये हत्या है तो हत्यारा आया कैसे और गया कहां से? मौके की प्रारंभिक जांच के बाद मनोहर सिंह ने जरूरी कहा, मामला सतह से कहीं ज्यादा उलझा हुआ लग रहा था। इसके बाद उन्होंने प्रेमलता को फिर से बैठाकर विस्तार से पूछताछ की। प्रेमलता ने बताया कि घर में कुछ तनाव जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि गवेंद्र सिन्हा जैसा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठा ले। उसने कहा कि पिछली शाम तक सब कुछ सामान्य था। दोनों ने सामान्य बातचीत भी की थी और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि रात में कोई अनहोनी हो जाएगी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गवेंद्र सिंह एक सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। वो अपने मिलनसार स्वभाव और हंसमुख व्यवहार के लिए जाना जाता था।
गांव में उसकी छवि एक खुशमिजाज इंसान की थी, जिससे हर कोई अपनापन महसूस करता था। यही वजह थी कि उसकी मौत को आत्महत्या मानना आसान नहीं था। सुबह करीब 6 बजे प्रेमलता ने अपने ससुर रामसेवक को फोन कर इस घटना की जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही रामसेवक अपने परिजनों के साथ लगभग 9 बजे तक नगला कीरतपुर पहुंच गए। वहां पुलिस पहले से मौजूद थी और माहौल गमगीन था। जैसे ही रामसेवक की नजर अपने बेटे के निर्जीव शरीर पर पड़ी, उनका दर्द आंसुओं में बह निकला। भर्राई आवाज में उन्होंने कहा, साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये आत्महत्या नहीं, साफ साफ हत्या है। उसे आखिर किस बात की कमी थी जो वो अपनी जान दे देता? मनोहर सिंह ने उन्हें शांत करते हुए भरोसा दिलाया, आप धैर्य रखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। उससे पहले किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। घर के अंदर पसरा सन्नाटा और बाहर खड़े लोगों की फुसफुसाहटें इस बात का संकेत दे रही थीं कि यह मामला सीधा नहीं है। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी थी, जो इस रहस्यमयी मौत के पीछे छिपे सच को उजागर करने वाली थी। केस दर्ज होते ही माहौल बदल चुका था। गवींद्र सिंह उर्फ नीलू की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध घटना नहीं रही, बल्कि साफ तौर पर हत्या की गुत्थी बन चुकी थी। मृतक के पिता रामसेवक की तहरीर पर अज्ञात इसी कारण उन्होंने अपने मुखबिरों को खास तौर पर प्रेमलता की गतिविधियों और उसके संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगा दिया। कुछ ही समय बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्वीर और साफ कर दी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गवेंद्र सिंह की मौत स्वाभाविक नहीं, बल्कि गला दबाकर की गई हत्या थी। अब यह मामला पूरी तरह हत्या में बदल चुका था और शक की सुई सीधे प्रेमलता की ओर घूम गई, क्योंकि घटना के समय घर में वही मौजूद थी और उसने पुलिस को भ्रामक जानकारी भी दी थी। सच्चाई के करीब पहुंचने के लिए मनोहर सिंह ने एक और रास्ता चुना। उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ बैठाया और खास तौर पर बच्चों पर ध्यान दिया। उन्हें लगा कि शायद मासूम बच्चे वो सच बता दें जो बड़े छिपा रहे हैं। मृतक का 8 वर्षीय बेटा उमंग डरा सुमा जरूर था, लेकिन उसके भीतर छिपा सच ज्यादा देर तक नहीं रुका। पुलिस के प्यार भरे व्यवहार और भरोसा दिलाने पर उमंग ने जो बताया, उसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। उसने मासूमियत से कहा कि उसकी मां ने बबलू अंकल और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या की है। इतना सुनना था कि पुलिस हरकत में आ गई। प्रेमलता उर्फ पिंकी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने खुद को पूरी तरह अनजान बताया। उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी बबलू को जानती है या किसी अन्य व्यक्ति को। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये बबलू कौन है? उमंग ने नाम तो बता दिया था, लेकिन उसके पास कोई और जानकारी नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने अपने स्तर पर बबलू की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान एक अहम जानकारी सामने आई। प्रेमलता इन दिनों आगरा की लायर्स कॉलोनी स्थित IMTC नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वहीं किराए के कमरे में रहती थी। इस जानकारी ने जांच को एक नई दिशा दी। पुलिस को शक हुआ कि बबलू का कनेक्शन आगरा से हो सकता है। टीम वहां जाने की तैयारी ही कर रही थी कि तभी एक नया मोड़ आ गया। थाने में अचानक एक युवक आया और उसने खुद को प्रेमलता का भाई बताते हुए उससे मिलने की अनुमति मांगी। मनोहर सिंह ने बिना कोई शक जाहिर किए, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। बस यही वो पल था जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। रीनू ने तुरंत जाकर मुंशी मंसूर अहमद को सब बता दिया। अब शक यकीन में बदल चुका था। मंसूर अहमद तेजी से बाहर की ओर लपके। उधर वो युवक भी जैसे खतरे को भांप चुका था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, संतरी की मदद से उसे पकड़ लिया गया। जब उसे अंदर लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबको सन कर दिया। एक ऐसा प्रेम जो जुनून में बदल गया और फिर हत्या तक पहुंच गया। मैनपुरी जिले के भर्रा गांव में महेश चंद नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार बड़ा था, पत्नी, 2 बेटे और 4 बेटियां। इनमें सबसे बड़ी थी प्रेमलता। प्रेमलता पढ़ाई में तेज थी। उसने BA और फिर B.Ed किया था। अब वो नौकरी की तलाश में थी। उधर उसके पिता महेश चंद भी उसकी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में लगे थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी, इसलिए वो चाहते थे कि बेटी की शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे और संपन्न परिवार में हो। इसी तलाश के दौरान उन्हें एटा जिले के बागवाला थाना क्षेत्र की लोहाखार गांव की रामसेवक की बेटी गवींद्र के बारे में जानकारी मिली। गवींद्र पढ़ा लिखा था, पॉलिटेक्निक के साथ BA भी कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। परिवार भी संपन्न था। गांव में जमीन जायदाद और पक्का मकान था। साथ ही मैनपुरी में भी उनका एक घर था। महेश चंद ने जब पहली बार गवींद्र को गौर से देखा तो उन्हें लगा कि ये लड़का भले अभी संघर्ष कर रहा हो, लेकिन मेहनती है और जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा।
इसी भरोसे के साथ उन्होंने अपनी बेटी प्रेमलता का हाथ गवेंद्र को सौंप दिया। शादी के बाद प्रेमलता अपनी नई घर में आ गई, जहां परिवार छोटा जरूर था लेकिन अपनापन भरा हुआ था। सास ससुर, पति और एक शांत सा माहौल। रामसेवक का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। उनकी एक बेटी नीरज की शादी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए घर में अब 4 ही लोग रह गए थे। घर की जरूरतें किसी तरह पूरी हो जाती थी, लेकिन प्रेमलता के मन में एक अलग ही ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि उसका पति एक अच्छी नौकरी करे ताकि समाज में उनका रुतबा बढ़े और जिंदगी और बेहतर हो सके। गवेंद्र दिन रात नौकरी की तलाश में लगा रहा, मगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। इसी दौरान परिवार में 2 नन्हे मेहमान उमंग और तमन्ना आ गए, जिससे जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। प्रेमलता खुद पढ़ी लिखी थी, उसने बीए और बीएड किया था, लेकिन बच्चों की परवरिश और पति की इच्छा के कारण उसने नौकरी की ओर कदम नहीं बढ़ाया। आखिरकार साल 2012 में गवेंद्र को मैनपुरी के कीरतपुर स्थित सोराम जूनियर हाई स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी मिल गई। नौकरी छोटी जरूर थी, लेकिन सरकारी होने के कारण गवेंद्र ने बिना देर किए उसे स्वीकार कर लिया। घर में स्थिरता तो आई, मगर प्रेमलता के मन में कहीं ना कहीं असंतोष बाकी रहा। असल में प्रेमलता के सपने कुछ और ही थे। वो खुद को किसी बड़े अधिकारी की पत्नी के रूप में देखना चाहती थी। चपरासी की पत्नी कहलाना उसे अंदर ही अंदर चुभता था। यही सोच धीरे धीरे उसके मन में एक नया संकल्प बन गई। अब उसे खुद कुछ करना होगा, अपनी पहचान बनानी होगी। समय के साथ जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो प्रेमलता ने अपने करियर के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। वो चाहती थी कि वो भी कुछ ऐसा करे जिससे समाज में उसका नाम हो और आर्थिक रूप से भी वो मजबूत बन सके। इसी सोच के बीच एक दिन जब वो अपने मायके से ससुराल लौट रही थी, बस में उसकी मुलाकात एक युवक बबलू से हुई। संयोग से वो उसी सीट पर बैठा था। सफर के दौरान बबलू ने पहले उसके बच्चों से बातचीत शुरू की और फिर धीरे धीरे बात प्रेमलता तक पहुंच गई। बातों बातों में बबलू ने बताया कि वो आगरा की आईएमटी कॉलेज से जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स कर चुका है और फिलहाल पुष्पांजलि अस्पताल में कार्यरत है। ये सुनकर प्रेमलता के मन में एक नई उम्मीद जागी। जब उसने अपनी पढ़ाई और बेरोजगारी का जिक्र किया तो बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जीएनएम कर लो तो तुम्हें नौकरी मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और एडमिशन की चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। ससुराल में कुछ दिन बिताने के बाद जब प्रेमलता अपने पति गवेंद्र के पास लौटी तो उसके मन में एक नई चाहत जन्म ले चुकी थी। उसने साफ शब्दों में कहा, इस तरह घर बैठकर काम नहीं चलेगा, बच्चों का भविष्य भी देखना है। मेरी बीए बीएड से कुछ खास होने वाला नहीं, इसलिए मैं जीएनएम का कोर्स करना चाहती हूँ। इससे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। गवेंद्र ने इस बात पर ज्यादा विरोध नहीं किया। उसे लगा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और अगर प्रेमलता कुछ करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। इस तरह उसने पत्नी की इच्छा को मान लिया। उसी समय उसके पिता रामसेवक भी नौकरी से रिटायर होकर उनके साथ रहने आ गए थे। प्रेमलता ने अपनी परिचित बबलू की मदद से आईआईएमटी में दाखिला ले लिया। यहीं से कहानी ने धीरे धीरे नया रूप लेना शुरू किया। बबलू ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाने शुरू कर दिए, अच्छी नौकरी, बेहतर जिंदगी और आत्मनिर्भरता का भरोसा। पढ़ाई शुरू होने के साथ ही बबलू ने लायर्स कॉलोनी में एक कमरा किराए पर ले लिया। कुछ ही समय बाद उसने प्रेमलता के लिए भी उसी इलाके में रहने का इंतजाम कर दिया। अब दोनों के बीच मुलाकातें आम हो गईं। बबलू का प्रेमलता के कमरे पर आना जाना भी बढ़ता चला गया। नजदीकियां बढ़ी तो रिश्ते की सीमाएं भी धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। प्रेमलता ने उससे शारीरिक संबंध बनाकर उसने रिश्तों की मर्यादा भंग कर दी। जो रिश्ता पहले सिर्फ जान पहचान तक सीमित था, वो अब भावनाओं और आकर्षण में बदल चुका था। प्रेमलता का मन अब अपने घर परिवार से हटकर पूरी तरह बबलू की ओर झुक गया था। बबलू ने जब महसूस किया कि प्रेमलता पूरी तरह उसके प्रभाव में आ चुकी है तो उसने उससे शादी की बात छेड़ दी। लेकिन इस बार प्रेमलता ने हकीकत सामने रख दी। ये इतना आसान नहीं है, गवेंद्र मुझे यूं ही छोड़ने वाला नहीं है, उसने गंभीर स्वर में कहा। इस पर बबलू ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, तो फिर उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह सुनकर प्रेमलता कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीमी लेकिन गंभीर लहजे में बोली, ये काम भी उतना आसान नहीं है। प्रेमलता के मन में अब एक ही बात घर कर चुकी थी, उसे अपनी आगे की जिंदगी बबलू के साथ ही बितानी है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। गवेंद्र को छोड़ देना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा कदम उठाने पर उसके अपने ही उससे किनारा कर लेते। यही सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वो किसी फैसले तक पहुंच पाती उससे पहले ही हालात ने करवट ले ली। उधर संयोग से स्कूल में छुट्टियां हो गई और गवेंद्र अचानक आगरा पहुंचा। उसका यूं बिना बताए आना प्रेमलता को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती थी। औपचारिकता निभाते हुए उसने सब सामान्य रखने की कोशिश की। रात को खाना खाने के बाद गवेंद्र सो गया, लेकिन प्रेमलता की बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। रात के सन्नाटे में जब गवेंद्र की नींद अचानक टूटी तो उसने देखा कि प्रेमलता किसी से मोबाइल पर जिससे तुम इतनी रात में बात कर रही थी, प्रेमलता ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया।
पास में ही रहता है, कुछ काम था, उसी सिलसिले में बात हो रही थी। गवींद्र को यह बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, ऐसी क्या जल्दी थी कि रात में ही बात करनी पड़ी? सुबह भी तो पूछ सकती थी। इस पर प्रेमलता झल्ला उठी। अभी पूछ लिया तो क्या फर्क पड़ गया? उस रात के बाद गवींद्र की आंखों से नींद गायब हो गई। सुबह होते ही दोनों के बीच बबलू को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था कि तभी बबलू खुद वहां पहुंचा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि गवींद्र अभी तक वहीं मौजूद है। दरवाजे पर बबलू को देखकर गवींद्र ने ठंडी निगाहों से पूछा, तो तुम ही हो बबलू? अचानक इस सवाल से बबलू घबरा गया। हकलाते हुए बोला, जी मैं ही बबलू हूं। पिंकी दीदी से थोड़ा काम था इसलिए चला आया, कभी कभी मदद कर देता हूं। गवींद्र ने सख्त लहजे में कहा, कोई भी दीदी से इस तरह रात में बातें नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहां आना जाना ठीक है। इनकी देखभाल के लिए मैं हूं। इतना कहकर उसने बबलू को वहीं से लौटा दिया। ये बात प्रेमलता को अंदर तक चुभ गई। उसे लगा जैसे उसके अपने ही फैसलों पर किसी और का अधिकार हो गया हो। उसी क्षण उसने मन ही मन ठान लिया, अब गवींद्र को अपनी जिंदगी से हटाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। गवींद्र के मन में कई दिनों से एक उधेड़ बन चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रेमलता के बदलते व्यवहार के बारे में अपने पिता रामसेवक को बताएं या इसे सिर्फ पति पत्नी के बीच की बात मानकर खुद ही संभाले। आखिरकार उसने यही सोचा कि घर की बात घर में ही रहे तो बेहतर है, और उसने चुप रहना ही ठीक समझा। इसी वजह से रामसेवक इस पूरे घटनाक्रम से अनजान बने रहे। उधर जैसे ही बच्चों की छुट्टियां शुरू हुई, गवींद्र उन्हें आगरा छोड़ आया। इस दौरान प्रेमलता की जिंदगी में बबलू के साथ साथ उसके दो दोस्त विनयकांत और सरविंद्र का भी आना जाना बढ़ गया। तीनों एक ही कॉलेज में BA MS की पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा हो गया